हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में क्या है कि अंटार्कटिका में स्थित माउंट एरेबस ये क्या है, चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में होने का कारण यह है कि ये एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसमें अदर पार्टिकल के साथ यानी अदर मेटल के साथ क्या है कि सोने के कुछ पार्टिकल भी बाहर निकल के आ रहे हैं। और जो साइंटिस्ट हैं या मेनली बात करें जो नासा के साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि जो पार्टिकल बाहर निकल के आ रहे हैं वो लगभग 6000 यूएस डॉलर के हैं जो पर डे निकल रहे हैं। एक एस्टिमेट के आधार पर ये चीज़ बताई गई है और इसको लेकर के बहुत सारे आर्टिकल क्या है पब्लिश किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये अवस्थित कहाँ पर है, इसका नाम किसने दिया और ऐसे कितने जो है क्या हैं एक्टिव वॉल्केनो हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रोज़ाना लाखों का सोना उगल रहा अंटार्कटिका का यह ज्वालामुखी, पर निकालना क्यों नहीं आसान। अब ज्वालामुखी से सोना निकालना ये भी अपने आप में क्या है, एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, राइट। खैर देखिए, नासा का जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी के अनुसार अंटार्कटिका में एक सक्रिय ज्वालामुखी शिखर जिसका नाम क्या है, माउंट एरेबस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या नाम है, माउंट एरेबस। इसमें और भी सामग्रियों का मतलब है कि मेटल, नॉन मेटल या कई सारी जो होते हैं और बोलते हैं जिनको एस्क बोलते हैं, उनके साथ में क्या है, इसके पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं। और जब ज्वालामुखी उठता है तो उसमें क्या है कि जो एयर के पार्टिकल हैं उनके साथ ये भी क्या है बाहर निकल रहे हैं, सोने के जो कण हैं, सोने के धूल के कण जो हैं वो, ठीक है। इसलिए ये क्या है चर्चा में है। तो नासा के जो साइंटिस्ट हैं या ऑब्जर्वेटर जो हैं उनने इस आधार पर इसको न्यूज़ को कवर किया हुआ है, राइट। अब आगे अगर हम लोग बात करें माउंट एरेबस की, तो देखिए यह अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध और दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अंटार्कटिका कहाँ पर है, साउथ पोल साइड है, ठीक है। साउथ पोल वाला रीजन क्या कहलाता है, अंटार्कटिका, और ये कहलाता है अटलांटिक, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध और दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एरेबस को पॉलीजेनेटिक स्ट्रेटोवोल्केनो के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि पॉलीजेनेटिक स्ट्रेटोवोल्केनो। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये मालूम होना चाहिए कि होते कितने टाइप के हैं। देखिए, अगर हम यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं पहले, अगर हम लोग ज्वालामुखी की बात करें, वोल्केनो की बात करें, तो ये मेनली 4 टाइप के होते हैं। सिंडर कोन, कंपोजिट वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो को ही स्ट्रेटो वोल्केनो कहा जाता है, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सील्ड वोल्केनो और लावा डोम्स, ठीक है। ये मेन क्या है, मेनली इसको 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिट वोल्केनो की, ठीक है। इसी को स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं। दीज वोल्केनो आर मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ वोल्केनिक रॉक्स। और इसको हम लोग वहाँ भी समझेंगे कि ये कई सारी क्या होता है, मल्टीपल रॉक्स की लेयर से मिलकर के बना होता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो इसके शिखर पर क्या है कि जो ये माउंट एरेबस है, इसके शिखर पर एक लावा की झील भी बन गई है जो 1972 साल 1972 से क्या है एक्टिव है, राइट। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3794 मीटर या 12448 फीट है। यह रॉस द्वीप पर डिपेंडेंसी में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर 3 और क्या है निष्क्रिय ज्वालामुखी, माउंट टेरर, माउंट बर्ड, माउंट टेरा नोवा भी मौजूद हैं। ये तीनों नाम आप बहुत अच्छे से इनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में अगर कोई न्यूज़ में रहता है कोई भी आर्टिकल, तो वो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस क्या है, ज़्यादा रहते हैं, राइट। तो माउंट टेरर, माउंट बर्ड और माउंट टेरा नोवा, ये भी आप याद रखिएगा कि ये क्या हैं, इनएक्टिव वोल्केनो हैं। कहाँ पर हैं, तो ये रॉस द्वीप पर अवस्थित है अंटार्कटिका में, राइट। अब यहाँ पर बात निकल के आती है कि जो ये माउंट एरेबस है ये किसने नाम दिया, तो कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस। क्या नाम था इनका, कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस। ये क्या थे, एक ब्रिटिश नेवी के क्या थे, ये एक नौसैनिक थे, ठीक है। तो वो क्या है विजिट करते थे, ज़्यादातर उनकी जो खोज हैं वो क्या बोलते हैं पोल में हैं, भले ही नॉर्थ पोल या साउथ पोल वाले रीजन में हो। तो उनका एक जहाज़ था जिसका नाम था एरेबस। तो
उसी जहाज़ के नाम पर इसका नाम जो है माउंट एरेबस रखा गया था। किसके? तो कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस के। राइट, आई होप कि आपको अब तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जैसा कि मैंने बताया आपकी घटना कहाँ की है, तो ये अंटार्कटिका में अवस्थित है और नाम क्या है? माउंट एरेबस नाम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जो स्ट्रेटो वोल्केनो है उसका टाइप जो है कुछ इस तरीके से होता है। ये मतलब इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ये कौन शेप में होता है और मल्टीपल लेयर होती हैं, जैसा पीछे मैंने आपको बताया भी, अल्टरनेटिंग लेयर ऑफ लावा। ठीक है, ये क्रेटर होता है। क्रेटर मतलब बोलते हैं क्या? ऊपरी हिस्सा जहाँ पर जो लेक के बारे में जो जिक्र किया गया है उसी की यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, कि जो वोल्केनो है उसके माउथ साइड में एक क्रेटर गड्ढा बना होता है जिसको बोलते हैं, और स्टीम एंड ऐश, तो जो ये स्टीम एंड ऐश निकल रही है इसी के साथ में क्या है? सोने के पार्टिकल जो है निकल के आ रहे हैं, इसलिए ही क्या है? ये चर्चा में बना हुआ है। राइट, अब देखिए थोड़ा सा इसको और समझते हैं। जो स्ट्रेटो वोल्केनो की हमने बात की, इसी को कंपोजिट कोन भी बोलते हैं। मैंने आपको दिखाया भी कि मेनली 4 टाइप का होता है उसमें से। तो यह क्या है? ऊंचा और खड़ा और शंकु के आकार का होता है, यानी कोन शेप में होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कैसा है? कोन के शेप में है ये चीज़। ठीक है, और ये इसका जो स्लोप है वो करीब 35 से 40 डिग्री होता है। किसकी बात कर रहे हैं? तो ये कंपोजिट कोन टाइप का वोल्केनो होता है, इनकी स्पेशलिटी है या इनकी जो खासियत होती है उसके बारे में बात की जा रही है। ऐसे ज्वालामुखी में शंकुओं का निर्माण लावा और राख की एक परत के बाद दूसरे परत के जमने से होता है। ठीक है, यानी एक के बाद एक लेयर क्या ऊपर से उसमें जमती जाती है। अगर बात की जाए कि ये वोल्केनो बनते कैसे हैं, ये मिश्रित ज्वालामुखी पृथ्वी के सबडक्शन जोन में बनते हैं। सबडक्शन का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पर एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट में नीचे धंस रही होती है, जैसे टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के नीचे धंस रही होती हैं, वहाँ पर सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन का मतलब ये है कि एक प्लेट नीचे है पहले मान लीजिए, और उसी के ऊपर से एक प्लेट और आ रही है, तो अगर जो सबडक्ट हो रही है सबडक्शन जोन में ही ये फॉर्म होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सहस्ता, हुड, रेनियर, मैक्सिको का पोटोकैटल, कोस्टा रिका का इराजू, जापान का फ्यूजियामा मिश्रित शंकु के उदाहरण हैं। यानी कि ये कुछ और भी क्या हैं ऐसे जो कंपोजिट कोन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किनारे 300 से अधिक क्या हैं? ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिनमें कई अक्सर क्या हैं? सक्रिय हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर 300 से ज़्यादा जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो पूरा क्षेत्र है साउथ चाइना सी से लगा हुआ, तो ये इस पूरे क्षेत्र में क्या है? 300 से भी ज़्यादा क्या है? एक्टिव वोल्केनो यहाँ पर पाए जाते हैं, और मोस्टली क्या है? वो वहाँ पर एक्टिव भी रहते हैं। अभी हाल ही में क्या है कि एक और ज्वालामुखी चर्चा में है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि माउंट रुआंग। ठीक है, माउंट रुआंग जो है वो किस देश में अवस्थित है, जो अभी हाल ही में क्या है? पैसिफिक ओशियन, या स्पेशली बात करें तो रिंग ऑफ फायर वाला जो रीजन है वहाँ पर एक्टिव हो गया है। ठीक है, ये क्या था? हमारा पूरा वीडियो था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो कम से कम आप अगर किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो उसकी मेहनताना के रूप में कम से कम लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।